गुरु घासीदास का जन्म आज ही के दिन यानी 18 दिसंबर 1756 में बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में हुआ था। उनके पिता महंगूदास जी एवं माता अमरौतीन को इस बात का भी भान नहीं था कि उनके इस संतान को सतनामी समाज के गुरु के रूप में अनंत वर्षों तक पूजा जाएगा। गुरु घासीदास सच्चे अर्थों में इंसानियत और सामाजिक एकता के प्रवर्तक थे। उनके उपदेशों से यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। उनके उपदेशों में पहला उपदेश सतनाम पर विश्वास करना है। सतनाम का अर्थ होता है परमात्मा का सच्चा, और सतनामी वह होता है जो परमात्मा का सच्चा हो। उनके उपदेशों में जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशे का सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना और व्याभिचार नहीं करना शामिल है। गुरु घासीदास का यह संदेश सिर्फ सतनामी समाज के लिए नहीं था, बल्कि यह उतना ही अन्य समाज के लिए भी था। गुरु घासीदास ने अपने समय में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का हमेशा विरोध किया और सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण और जातिवाद को खत्म करने के लिए जीवन भर कार्य करते रहे। उन्होंने मानव जाति के बीच समानता का संदेश दिया। उनके इस कार्य से समाज के लोग बहुत प्रभावित थे। भंडारपुरी में उनका आश्रम है और आज भी बड़ी संख्या में उनके जन्मस्थली गिरौदपुरी और भंडारपुरी में लोग पहुंचते हैं। गिरौदपुरी का छाता पहाड़ उनका तप स्थल था। उन्होंने इसी जगह पर तपस्या की थी। इसके अलावा उन्होंने सोना खान के जंगलों में भी कई वर्षों तक तपस्या की। इन स्थानों के प्रति सतनामी समाज की प्रगाढ़ आस्था है। समय समय पर इन जगहों पर समाज द्वारा उत्सव मनाए जाते रहे हैं। अब हम बताते हैं कैसे सतनामी समाज ने आतताई औरंगजेब के छक्के छुड़ाए थे। गुरु घासीदास के जन्म से लगभग 85 वर्ष पूर्व 1672 की बात है। हरियाणा के नारनौल में साध बीरमान और साध जोगीदास नाम के दो भाई सतनामी समाज का प्रचार प्रसार करते थे। दोनों भाई साध मत के अनुयायी थे। सतनामी साध मत के सिद्धांतों के अनुसार किसी के सामने नहीं झुका जाता। इस मत के लोग सभी का सम्मान करते थे। उस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। नारनौल में मुगल बादशाह के शासन के एक ओहदेदार जब एक किसान के सामने से गुजरे तो किसान ने औरंगजेब के इस ओहदेदार को झुककर सलाम नहीं किया। ओहदेदार को किसान का ऐसा करना अपमानजनक लगा। इस पर उस किसान को ओहदेदार ने लाठी से पीट दिया। इसके बाद ओहदेदार और साध मत के अनुयायी सतनामी समाज के बीच यह विवाद तूल पकड़ता गया। साध मत के अनुयायी सतनामी समाज के लोग झुककर सलाम करने का विरोध करने लगे। यह बात सतनामी समाज के बगावत कर दिए जाने के रूप में औरंगजेब तक पहुंची। यह विवाद औरंगजेब और सतनामियों के बीच ऐतिहासिक युद्ध के रूप में बदल गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें औरंगजेब की फौज को निहत्थे सतनामी समाज के लोगों ने मात दे दी। इस ऐतिहासिक युद्ध का नेतृत्व साध बीरमान और साध जोगीदास कर रहे थे। सतनामी समाज के निहत्थे पराक्रम से औरंगजेब की फौज भौचक्के रह गई। यह लड़ाई ईश्वरीय शक्ति से कम नहीं थी। तब औरंगजेब की फौज के बीच यह बात फैल गई कि सतनामी समाज कोई जादू टोना करके उन्हें मात दे रहा है। इसकी काट के लिए औरंगजेब ने अपनी फौज को कुरान की आयतें लिखी ताबीज भी बंधवाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सतनामी साध के तप का फल था, जिसकी वजह से उनके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा था। इस तरह से औरंगजेब की सेना बुरी तरह परास्त हुई। सतनामी साधों का तप पूरा होने के बाद उन्होंने अपने गुरु के समक्ष अपना समर्पण कर वीर गति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि बचे हुए सतनामी फौज के लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद सतनामी समाज के गुरु घासीदास का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ और वे समाज के गुरु कहलाए। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास के सिद्धांतों का खासा प्रभाव रहा। गुरु घासीदास के संदेशों का प्रचार प्रसार पंथी गीत के माध्यम से किया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक विधा मानी जाती है। सन 1901 की जनगणना के अनुसार देश में सतनाम पंथ से जुड़े लोगों की संख्या लगभग 4 लाख थी। सतनामी समाज को सामाजिक रूप से पिछड़े होने की वजह से 1950 के बाद अनुसूचित जाति में शामिल किया गया।